अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। 68 एथलीट्स हैं जो आजकल बरतानिया में मौजूद हैं जहां कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं और क्या ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं। 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें पाकिस्तानी एथलीट्स आपको एक्शन में नजर आ रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं। उन्हीं पॉजिटिव खबरों पर फोकस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया सैनी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी पॉजिटिव खबरें अभी तक आई हैं कॉमनवेल्थ गेम से, उसमें सबसे पहली खबर है नूर दस्तगीर की, जिन्होंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है पाकिस्तान के लिए। नूर दस्तगीर का नाम कोई नया नहीं है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा और भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेडल्स पाकिस्तानी एथलीट्स हासिल करेंगे। रेसलर हैं इनाम बट जो 2010-2018 में ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस साल भी कॉमनवेल्थ गोल्ड हासिल करेंगे। इनायतुल्लाह से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं जो 65 किलोग्राम कैटेगरी में माल्टा के रेसलर को चित कर आगे बढ़ चुके हैं। साथ साथ और भी जमान भी एक रेसलर हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर सकते हैं। अगर हम दीगर कैटेगरीज की बात करें, जमान के भी 125 किलोग्राम कैटेगरी में आपको फ्री रेसलिंग करते हुए एक्शन में नजर आएंगे और इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कुछ बात 200 मीटर्स स्प्रिंट की भी कर लेते हैं जिसमें एथलीट शजर अब्बास ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है 21.12 के टाइम के साथ। याद रहे शजर अब्बास का अपना पर्सनल बेस्ट 20.87 है। इसके साथ साथ इनके राउंड में और कौन से दीगर स्प्रिंटर्स ऐसे मौजूद हैं, अरशद नदीम की भी हम इस सेगमेंट में बात करेंगे जिनसे उम्मीदें लगाई बैठी है पाकिस्तानी कौम। और रिसेंटली अरशद नदीम का बड़ा चर्चा हुआ जब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। एंड हियर इज द मैन नूर दस्तगीर, जिन्होंने 109 प्लस केजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है अभी तक। जिन जिन एथलीट्स की हमने बात की है, कीपिंग इन माइंड कि फैसिलिटीज़ इनको क्या दी जाती हैं, अगर उससे कंपेयर करें हम तो इनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है। कोई शक नहीं है दानिश इसमें। और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में अभी हमें बहुत सारे मेडल्स मिलने की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। और जिस तरह आपने बताया कि शजर अब्बास हमारी उम्मीदों का महवर है। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 11:09 पर वो जनाब फाइनल हिट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ उनके लिए हैं कि वो मेडल हासिल करें। उसके अलावा जेवलिन में अरशद नदीम, जिन्होंने टोक्यो में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, आई थिंक कि उनको यहाँ पर मेडल टेबल पर आना चाहिए। नूर दस्तगीर बट की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन दानिश आप सहूलियात की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है नूर दस्तगीर बट हो गए, इनाम बट हो गए, ये वो लोग हैं जिनको अपने घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत परफॉर्म किया है। इवन अगर हम शाह हुसैन शाह की बात करते हैं, जिनके वालिद ने 1988 सियोल ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांसी का तमगा जीता था। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, बॉक्सिंग में होता यह है कि अगर आप सेमीफाइनल में पहुँच गए ओलंपिक में तो आपका मेडल जो है वो श्योर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि गोल्ड तो आपको मिलता है जब आप चैंपियन बनते हैं, सिल्वर मिलता है हारने के ऊपर, लेकिन सेमीफाइनल में जो जाता है तीसरी पोजीशन को भी ब्रॉन्ज मिलेगा और चौथी पोजीशन को भी ब्रॉन्ज मिलेगा। और शायद कॉमनवेल्थ में भी यही सिलसिला है। तो शाह हुसैन शाह जो है वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर आए हैं और उन्होंने कामयाबी हासिल की, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया। बिल्कुल इसी तरह या नूर दस्तगीर भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर बढ़ के आगे आए हैं क्योंकि 84 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। बट फैजान, अगर हम नूर दस्तगीर की बात करें तो इनके भी घर पे जिम मौजूद है। ये इनके छोटे भाई हंजला दस्तगीर, एक और छोटे भाई भी हैं जो जूनियर नेशनल चैंपियन भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त ट्रेन कर रहे हैं। तो अपनी पर्सनल काविशों के बाद ये यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। और खास तौर पे जो गुजरांवाला का जो रीजन है वहाँ से आपको रेसलर्स और वेट लिफ्टर बड़े ज़बरदस्त मिलेंगे। प्रॉब्ली उस रीजन में हमारे मुल्क में वहाँ पर पहलवानी, कुश्ती और वेट लिफ्टिंग, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट पाया जाता है। जिस तरह आपने खुद बात की, गुलाम दस्तगीर जो नूर दस्तगीर के वालिद, उन्होंने भी पहले पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, चैंपियन रहे पाकिस्तान के। और अब नूर दस्तगीर और उनके भाई हंजला भी मेडल जीत सकते थे अगर उनकी रिस्ट प्रॉपर, गालिबन 1-1.5 साल से रिस्क का प्रॉब्लम चलता है। उनका रिस्क का एक प्रॉब्लम चल रहा है, काफ़ी उन्होंने कोशिश की। और एक और जो वेट लिफ्टर हमारे हैदर अली थे, उनकी भी प्रॉब्ली ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट उनकी एल्बो का थोड़ा सा मसला हो गया था, जिसके बाद वो प्रॉपर जो टारगेट्स उन्होंने एम्स अपने लिए जो बार सेट की थी उसके अकॉर्डिंगली वो लिफ्ट ना कर सके। वरना हंजला और इससे हैदर से भी काफ़ी उम्मीद थी। अगर अब रेसलिंग में हमारे इवेंट शुरू हो चुके हैं तो रेसलिंग में इनाम बट की तो हर कोई बात कर ही रहा है। इनाम ऑफ कोर्स बड़े ज़बरदस्त और हमारे प्रोस्पेक्ट है गोल्ड के लिए। इनायतुल्लाह जिन्होंने पहली बाउट जीती है अभी, इनायतुल्लाह। उसके अलावा यूथ ओलंपिक के पाकिस्तान के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। यूथ ओलंपिक्स ऑफ कोर्स ओलंपिक गेम्स का एक ये कह लें कि एज ग्रुप वर्जन है, उसके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से इनायत से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। जमान अनवर, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तैयब रजा एक और रेसलर है, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे इन 6 रेसलर से कम
4 से तो उम्मीदें हैं कि वो पोडियम पर आएंगे पाकिस्तान के, और ऑफ कोर्स नदीम और अरशद नदीम। लेट्स होल्ड दैट थॉट फैजान, नदीम अरशद की भी हम बात करेंगे, बट ये जो 3 रेसलर्स की बात कर रहे हैं ये पिछले 1-1.5 साल में आपके प्रोग्राम की भी जीनत बने रहे, बिकॉज मुतादिद वर्ल्ड इवेंट्स में इन्होंने शिरकत की, चाहे वो बीच इवेंट्स हो या फिर हार्ड कोर्ट इवेंट्स हो, ये एक्शन में नजर आए हैं। और किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थ्रू आउट द ईयर होने वाले इवेंट्स में शिरकत करते रहे, वे करते रहे किसमें कितना पोटेंशियल है और कंपटीशन कैसा है। एब्सोल्युटली, और ख़ास तौर पर स्पेशली अगर मैं बात करूं इनाम भट्ट साहब की, अपनी मदद आपके तहत सोशल मीडिया हो, अपनी परफॉर्मेंस हो, इवेंट हो, उन्होंने अपने आप को उठाकर रखा है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से आप लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। जहां गए हैं, जहां परफॉर्म किया है, उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तो वो जनाब डिजर्व करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कोई मेडल हासिल करें। और दानिश, ट्रैक एंड फील्ड में जिस तरह शजर अब्बास की परफॉर्मेंस है, आई थिंक आगे जाकर आप उनकी बात करेंगे। खासतौर पर मेरा ख्याल है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 की फाइंड शजर अब्बास हैं, क्योंकि 9 दस्तगीर भट्ट जिन्होंने कामयाबी हासिल की, आर्मी चीफ ने भी उनको मुबारकबाद दी, वजीर आजम ने भी उनको मुबारकबाद दी, लेकिन शजर अब्बास जिस तरह आगे आए हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट का एजाज हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, आई होप कि आज वो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। कल उनकी सरप्राइज एंट्री थी और कल उन्होंने सबको हैरान किया। तो मेरा ख्याल है कि ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में पाकिस्तान के इन एथलीट की परफॉर्मेंस को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। याया की बात को मैं दानिश आगे बढ़ाऊंगा शजर के हवाले से। शजर की जो इवन 100 मीटर्स में भी अनलकी रहे बिकॉज ऑफ बीइंग इन अनदर हीट, उसकी जो टाइमिंग थी ना 10.37, that is best ever by any Pakistani in 100 meters ever in any international event. That's why he's become the quickest man in Pakistan. वो अनलकी इसलिए रहे कि वो अपनी हीट में टॉप पोजीशन पे ना आ सके, 0.01 सेकंड्स की वजह से वो दीगर साथ में भी ना आ सके, वरना एक एथलीट ऐसे हैं who was slower than शजर अब्बास in 100 meters but he qualified because वो अपनी हीट के टॉप 2 में आ गया था। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट यहाँ पे शजर अब्बास ना, वरना ये 100 मीटर्स में भी आगे बढ़ने वाला प्लेयर था। इवन 200 मीटर्स में भी जो राउंड 1 में उसी हीट में शजर अब्बास के साथ थे, वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन। बिल्कुल नाइजीरिया के वो जो प्लेयर थे वो पिछले साल ही अंडर 20 चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार इनफैक्ट आज भी उनकी जो कंटेस्ट है उसमें ह्यूज जो एक है वो काफी अच्छे एक प्लेयर है। एक और जो उनके साथ रनर है कैनेडियन, वो काफी अच्छे रनर है। तो एक टफ मुकाबला जरूर है। यही फैजान मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, शजर से बेस्ट इज येट टू कम। मैं ये कहूंगा कि कल शजर ने जो अपनी टाइमिंग दी है 21.12, दैट इज नॉट शजर्स बेस्ट एवर टाइम इन 200 मीटर्स। उनकी जो बेस्ट एवर टाइमिंग है 200 मीटर की वो 20.87 है, तो वो इससे बेहतर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स कल आज सेमीफाइनल में वो अपनी भरपूर जान मारेंगे। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उनके पास। आई एम श्योर हमारी एक्साइटमेंट भी आपको नजर भी आ रही है और फील भी हो रही है, बिकॉज मैं और फैजान बहुत हाइपर हुए हैं। या सो एक्सपीरियंस दैट ही कैन ऑलवेज होल्ड बैक। बट फैजान, ये जो हम टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं, दीगर कौन से एथलीट्स हैं? आपने कैनेडियन स्प्रिंटर का जिक्र किया, कोई टाइमिंग का अंदाजा है हमें कि उनके बेस्ट क्या है? यार कैनेडियन स्प्रिंटर जो है ही रन्स 200 मीटर्स इन विद इन 19 सेकंड्स का उनका रिकॉर्ड है। तो ये एक टफ कंटेस्ट दे सकते हैं। जो 8 स्प्रिंटर्स उनकी रेस में हैं, उनमें से 3 एटलीस्ट ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी जो पर्सनल बेस्ट है वो शजर से बेहतर है। तो शजर विल हैव टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ। और ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है। कल इनफैक्ट सेमी जो हीट थी उसमें भी कुछ रेसर्स ऐसे थे जिनकी जो पर्सनल बेस्ट थी वो शजर से बेहतर रही है, बट कल शजर सबसे आगे थे। तो विंड का इसमें काफी किरदार होता है कि आप विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड के अकॉर्डिंगली कितना रन कर रहे हैं, अपना कितना स्टेमिना दे रहे हैं, और आपके दूसरे रनर्स जो कंपटीटर्स है वो उस वक्त किस फॉर्म में। तो वी विश ऑल द बेस्ट टू शजर, और उम्मीद है कि शजर पाकिस्तान की जानिब से हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। कुछ जावलिन थ्रो की भी बात हो जाए, या अरशद नदीम ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया जावलिन में। उम्मीदें लगाएं, हम एक्सपेक्ट करें, बिकॉज उनकी भी थोड़ा सा एल्बो का इशू चलता आ रहा है काफ़ी अर्से, जिससे वो बैटल कर रहे हैं। बिल्कुल दानिश, जिस तरह टोक्यो ओलंपिक से पहले उनको ट्रेनिंग के लिए टर्की भेजा गया था, और इस कॉमनवेल्थ गेम से पहले भी वो शायद मेरे ख्याल है पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैं जिनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया। पाकिस्तान से बाहर जाकर उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उनसे हमको बहुत ज़्यादा कि वो मेडल हासिल करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ लेकर आएंगे, पाकिस्तान के लिए ग्लोरी लेकर आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूँगा दानिश, आप जेवलिन में अरशद नदीम की बात करें, आप शजर अब्बास की बात करें, ये
वो एथलीट हैं जो पाकिस्तान के उन शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं जहां ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। पत्तोगी से ताल्लुक़ है शजर अब्बास का, और जिस तरह वो आए हैं तो आई थिंक कि पंजाब में जिस तरह ट्रैक एंड फील्ड के लिए काम हो रहा है और इनकी परफॉर्मेंस के बाद मेरा ख्याल है कि ये शुरुआत होंगी पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, स्नूकर के अलावा दीगर खेलों में भी कि हम अपने एथलीट को आगे लेकर आए। फैजान, कुछ डिफरेंट सा है वैसे इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि हम स्विमिंग में तो कभी नहीं सुनते थे कि हीट्स में भी या राउंड्स में भी पाकिस्तानी स्विमर्स पहली पोजीशन हासिल कर लें या पहली दोनों पोजीशन हासिल कर लें। ऐसा इस बार हुआ विमेन हीट में। देखिए, जहां आरा इज अ वेरी गुड स्विमर, आप उन पे इन्वेस्ट करें, वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं और रिसेंटली नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एटलीस्ट अपने हीट्स पे या अपने हम पल्ला जो कंपटीटर्स हैं उनमें वो compete करने की पोजीशन में है। बट ऑफ कोर्स यार, आप जितना खेलेंगे, जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। मैं कल इनफैक्ट अगर एक और जब बात की याया ने कि शजर इज फाइंड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स शजर इज फाइंड, लेकिन मोस्ट इंप्रूव्ड एथलीट जो मुझे नजर आया इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में वो पाकिस्तान की बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी जान मारी, इनफैक्ट जब हम टीम इवेंट्स में हार रहे थे तो माहूर अकेली थी जब वो अपने मैचेस जीत रही थी। जिस तरह कल रात इंजर्ड हो गई अनफॉर्चुनेटली, बट इंडिया की जो उनसे 100 टाइम्स हायर रैंक्ड है, 100 प्लेसेस हायर है, आकाशी, उनके अगेंस्ट जिस तरह उन्होंने खेला, पहला गेम लीड कर रही थी टाई ब्रेकर पर, वो 20-22 पर जाके हारी, यानी कितना क्लोज कंटेस्ट उनका और आकाशी का हुआ है। तो ये शो करता है कि माहूर ने कितना इंप्रूव किया और कितना जरूरी है यहाँ पे कि माहूर शहजाद हो, मुराद अली हो या दीगर एथलीट्स जो दीगर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कंटिन्यूसली एक्सपोजर दिया जाए, उनको मौके दिए जाए। ये ना सोचा जाए कि वो मेडल जीतेंगे ना जीतेंगे, ये जितना टूर करेंगे, जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे, जितना हम आप पे इन पे इन्वेस्ट करेंगे, ये उतना बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने की पोजीशन में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूं दानिश, में जो बात की माहूर शहजाद की, अभी फैजान ने, इससे पहले ये टोक्यो में भी गई थी। वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, हार का कोई नहीं होता, हार यतीम होती है। इस चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की सिंगल में मुकाबले में कामयाबी हासिल की माहूर ने, श्रीलंका की प्लेयर को उन्होंने शिकस्त दी। लेकिन अगर मैं बात करूं मुराद की, उनका रैंक में 752 नंबर है सिंगल में, और वो हारे हैं सिंगापुर के 87 नंबर के प्लेयर से। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पुल आउट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि जी बैडमिंटन के खिलाड़ियों को हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि जी एक बार एंट्री चली गई तो फिर हम पुल आउट नहीं कर सकते, हमने लेकर जाना ही जाना है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस के एतबार से फैजान की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जब तक आप मेडल टेबल पर नहीं आएंगे तो आप लोगों को अपनी जाने मुतवज्जे नहीं कर सकते। बेशक किसी भी इवेंट में, किसी भी स्पोर्ट में जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आप पार्टिसिपेट करके भी बेहद सीखते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। वो एक्सपीरियंस आप साथ अपने घर लेके आते हैं, उस एक्सपीरियंस को एमेच्योर्स के साथ, छोटे एथलीट्स के साथ शेयर करते हैं, इसकी भी बड़ी वैल्यू है। तो किसी को भी रोकना नहीं चाहिए इस इवेंट में शिरकत करने से। अब्बास को तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, उनके लिए दुआएं करें कि वो कामयाबी हासिल करें, पहले पे ना आए, दूसरे पे ना आए, तीसरा तो लेकर उन्होंने भी दुआ यार आई होप कि शजर 20 सेकंड्स में अपना टाइम लेकर आए और पाकिस्तान के बेस्ट एवर को अपना प्रोड्यूस करे। तो इंशाल्लाह फैजान लखानी, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद याया हुसैनी, आप सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप कि पाकिस्तानी एथलीट्स जिनके अभी मुकाबले रहते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। एटलीस्ट रेसलिंग में तो हम 3 गोल्ड मेडल जरूर लेके आए, ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। शजर अब्बास भी ला सकते हैं मेडल, पॉसिबिलिटी है। आपकी दुआएं साथ रहीं तो बिल्कुल आएंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।